संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। नंबर एक कृतज्ञ और नंबर दो कृतघ्न। कृतज्ञ का तात्पर्य होता है कृतं जानाति यह सह कृतज्ञः। अपने प्रति किए गए उपकार को जो सदैव ही स्मरण रखता है वह व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। और कृतघ्न का तात्पर्य होता है कृतं हन्ति यह सह कृतघ्नः। अपने प्रति किए गए उपकारों को जो विस्मृत कर देता है, जो भुला देता है, वह व्यक्ति कृतघ्न कहलाता है। श्राद्ध कर्म अपने माता पिता दादा परदादा आदि जो हमारे वंशज हैं, पूर्वज हैं, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव को ज्ञापित करने वाला कर्म है। हमारे जो भी वंशज हैं जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया और जिनके कारण आज हमारा अस्तित्व है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करना ये हमारा परम कर्तव्य है। और ये कृतज्ञता का जो भाव है हमारे वैदिक सनातन धर्म में केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, अपितु ये कृतज्ञता का भाव जन्म जन्मांतरों तक रहता है। हमारे जो वंशज, जो पूर्वज, जो आज इस संसार को छोड़ करके जा चुके हैं, वे आज जहां कहीं भी, जिस किसी भी लोक में, जिस किसी भी शरीर में अपना जीवन जी रहे हैं, उनको सद्गति प्रदान करने के लिए, उनको उत्तम गति प्रदान करने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस विधान को प्रतिपादित किया, जिस शास्त्र सम्मत कर्म का विधान किया, उस कर्म का नाम है श्राद्ध कर्म। श्राद्ध का तात्पर्य होता है श्रद्धया क्रियते यत तत् श्राद्धम। हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा पूर्वक जो कर्म करते हैं, जो पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म के माध्यम से अपने पूर्वजों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, ये जो कर्म है, ये कर्म श्राद्ध कर्म कहलाता है। हमारे जिन पूर्वजों ने हमारा पालन पोषण किया, हमें आत्मनिर्भर बनाया, जीवन पर्यंत जो परिश्रम करते रहे और हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए आजीवन जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने प्रयास किया और अपने संपूर्ण जीवन की कमाई हमारे लिए छोड़ करके जो इस संसार से विदा हो गए, चले गए, जिसके कारण आज हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने के लिए ये जो श्राद्ध कर्म है, ये श्राद्ध कर्म प्रत्येक पुत्र को करना चाहिए। पुत्र का तात्पर्य है पुंनाम नरका त्रायते यह सह पुत्र। पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो अपने पूर्वजों को सद्गति प्रदान करे, अपने पूर्वजों को उत्तम गति प्रदान करे। पुम नाम है नरक का, उस नरक में जाने से अपने पूर्वजों को जो बचाए, अथवा नरक में गए हुए जो अपने पूर्वज हैं उनको श्राद्ध आदि कर्म के संपादन से उनको उस नरक से निकाल करके और उत्तम लोक की प्राप्ति कराए, वही वास्तव में पुत्र कहलाने का अधिकारी है। वर्तमान में जो 16 दिन का पक्ष चल रहा है, इस पक्ष का नाम है श्राद्ध पक्ष। इस श्राद्ध पक्ष में प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए उनके प्रति श्रद्धा से अवनत होकर के
उनका तर्पण करें, पिंडदान करें, ब्राह्मण भोजन आदि का जो कर्म है उसको विधि विधान के साथ में संपन्न करें। जो व्यक्ति इस श्राद्ध कर्म को श्रद्धा से अवनत होकर के संपन्न करते हैं, उनके पूर्वज उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप जो श्राद्ध करता है उसके जीवन में सदैव ही मंगल होता है। श्राद्धकर्ता को अनेक प्रकार के लाभ अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। इस श्राद्ध की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है कि आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून् सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। जो सुपुत्र इस श्राद्ध कर्म के माध्यम से अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, उनका पूजन करते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि आयुः, उस श्राद्धकर्ता को दीर्घायु प्राप्त होती है और उसकी जो वंश परंपरा है वह वंश परंपरा अक्षुण्ण बनी रहती है। संसार में उसके यश का विस्तार होता है। इस संसार में सुख शांति का जीवन जीते हुए वह श्राद्धकर्ता अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये श्राद्ध कर्म श्राद्धकर्ता का भी मंगल करता है और श्राद्धकर्ता के जो पूर्वज हैं, जो वंशज हैं, वे जहाँ कहीं भी जिस किसी भी योनि में अपना जीवन जी रहे हैं उनको सद्गति प्रदान करने वाला ये कर्म है, उनको उत्तम गति प्रदान करने वाला ये सत्कर्म है। इसलिए अगर हम अपना मंगल चाहते हैं, अपने परिवार का मंगल चाहते हैं और अपने वंशजों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति अगर हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं, तो ये श्राद्ध कर्म हमें निष्ठापूर्वक अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक रूप से संपन्न करना चाहिए।